नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लोककथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघुकथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघुकथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघुकथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघुकथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघुकथाकारों की प्रतिनिधि लघुकथाओं को लेकर हम इस नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघुकथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघुकथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघुकथाओं का भी उपयोग करने का प्रयास करेंगे। अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघुकथाएं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघुकथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघुकथा, जिसका शीर्षक है कोल्हू का बैल। सुश्री बबीता कंसल जी की इस लघुकथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है सुश्री बबीता कंसल जी की लघुकथा कोल्हू का बैल। शारदा, कहाँ हो? अरे, काम कर रही हो? घर में इतने नौकर चाकर होते हुए भी जब देखो रसोई में ही घुसी रहती हो। अभी आ रही हूं, शारदा ने मोहन की आवाज सुनकर कहा। अब बताइए, क्यों पुकार रहे हो? तुम क्या कर रही थी? रसोइये के साथ आपके लिए दोपहर का खाना बनवा रही थी। क्या उसको नहीं आता खाना बनाना, जो सारे दिन कोल्हू का बैल बनी रहती हो? इन नौकरों का क्या फायदा? आप भी ना, देखिए, बेमतलब टांग मत अड़ाइए। फिर वह रुआंसी स्वर में बोली, जब से सामने वाले भाई साहब को हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल के कारण परहेज बताया है, तब से मुझे बहुत डर लगने लगा है। रसोइये कितना तेल वाला खाना बनाते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखने से ऐसी नौबत नहीं आती। आपका भी तो बीपी बड़ा आता है। मैं तो यही सोचती हूं कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, घर में पौष्टिक खाना बने। थोड़े दिन रसोइये को ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी ना, इससे कोल्हू का बैल नहीं बन जाऊंगी। सुश्री बबीता कंसल जी की इस लघुकथा कोल्हू का बैल के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में
भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।